हेलो एवरीवन, वेलकम इन किरण लर्नर्स अकेडमी। हम कर रहे थे दोस्तों रेलवे ग्रुप डी एग्जाम के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन, जो क्वेश्चन कहीं ना कहीं बार बार पूछे गए थे। टोटल 99 सेट्स हैं ये। सारे के सारे इन सेट्स में सारे क्वेश्चन आपके वो कवर हो जाते हैं जो आज तक रेलवे में लेटेस्ट जो क्वेश्चन है ग्रुप डी में पूछे हैं। अभी इस वीडियो में करेंगे सेट नंबर 65। इससे पहले हमने 64 सेट कवर किए थे। यह है सेट नंबर 65। 18/9/2022 सेकंड शिफ्ट में जितने भी क्वेश्चन आए थे जनरल नॉलेज के, वो सारे आपके इस क्लास में इस वीडियो में कवर हो जाएंगे। फर्स्ट क्वेश्चन है, स्वतंत्रता, समानता और बंधुत्व के प्रावधानों के अंगीकरण हेतु, अंगीकरण मतलब कि बनाना, भारतीय संविधान निर्माताओं द्वारा किस देश के संविधान पर विचार किया गया था? तो ध्यान रखना आपको, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, फ्रांस के संविधान। और ये आइडिया आया था जो फ्रांस की क्रांति हुई थी 1789 में, वहां से। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 2, अनदिमान वक्र की प्रवणता किसके द्वारा मापी जाती है? द स्लोप ऑफ द इंडिफरेंस कर्व इज मेजर्ड बाय, आपको ध्यान रखना है, द स्लोप ऑफ एन इंडिफरेंस कर्व इज मेजर्ड बाय द मार्जिनल मार्जिनल रेट ऑफ सब्स्टिट्यूशन, जिसको बोलते हैं एमआरएस। एमआरएस माप इससे मापी जाती है। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। हिंदी में बोलेंगे इसको, प्रतिस्थापन की सीमांत दर से। क्वेश्चन नंबर 3, निम्नलिखित में से कौन सा एक राजनीतिक अधिकार है? इनमें से कौन सा है जो राजनीतिक अधिकार है? राजनीतिक अधिकार है इनमें से मतदान का अधिकार। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट। राइट टू वोट इन ए पॉलिटिकल एंड कॉन्स्टिट्यूशनल राइट अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 326, 326 के अनुच्छेद 326 के तहत आपको ध्यान रखना है। और आपको ये भी याद रखना है, जो 61वां 61th कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट हुआ था, उसमें संशोधन हुआ था जो 1979 में। इसमें जो वोट देने का जो एज है उसको कर दिया था 21 साल से 18 साल, ये भी आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 4, भारत के झारखंड बंगाल कोयला बेल्ट में स्थित सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र डैश में स्थित है? सबसे महत्वपूर्ण, यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन थर्ड, दामोदर घाटी में। ठीक है, सबसे महत्वपूर्ण गोंडवाना कोयला क्षेत्र कहाँ पे है? दामोदर घाटी में स्थित है। राइट आंसर होगा ऑप्शन थर्ड। और कहाँ पे है ये? झारखंड। क्वेश्चन नंबर 5, सामान्य परिस्थितियों में सामान्यतः नगर निगम का प्रमुख कौन होता है? तो यहाँ पे इसका राइट आंसर होगा, ध्यान रखना है, ये होता है मेयर। ऑप्शन 4 इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 6, भारतीय संविधान के निम्न में से किस अनुच्छेद के तहत हिंदी को संघ की राजभाषा घोषित किया गया है? राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4, अकॉर्डिंग टू आर्टिकल 343, अनुच्छेद 343 क्लोज 1 के तहत। क्वेश्चन नंबर 7, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? ध्यान रखना आपको, पृथ्वी दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है 22 अप्रैल को। क्वेश्चन नंबर 8, निम्न में से कौन बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे? कौन है जो बैंक ऑफ बड़ौदा के संस्थापक थे? यहाँ पे राइट आंसर होगा इसका, ध्यान रखना आपको, इनका नाम है महाराजा सयाजीराव गायकवाड़ तृतीय। ऑप्शन थर्ड इज करेक्ट। और स्थापना कब हुई थी? 20 जुलाई 1908 को। 1908 को हुई थी, कहाँ पे? गुजरात में। ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन नंबर 9, इनमें से किस भारतीय क्रिकेटर ने मार्च 2022 में अपना 100वां टेस्ट मैच खेला था? मार्च 2022 में 100वां टेस्ट मैच खेला था। राइट आंसर होगा ऑप्शन फर्स्ट, विराट कोहली ने। क्वेश्चन नंबर 10, अखिल भारतीय उच्चतर शिक्षा सर्वेक्षण AISHE की रिपोर्ट 2019-20 के अनुसार उच्चतम शिक्षा में नामांकित में से किस राज्य का सकल नामांकन अनुपात GER, which state has the highest gross enrollment ratio GER in higher education? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट 2019-20, तो ये था ऑप्शन फर्स्ट, उत्तर प्रदेश का।
क्वेश्चन नंबर 11 जो करंट अफेयर रिलेट होंगे वो हम जरूर डिस्कस करेंगे सारे के सारे। जैसे कोई अवार्ड है, कोई भी गेम्स है, एशियन गेम्स हैं या फिर ओलंपिक है, वो सारे क्वेश्चन हम डिस्कस करते हैं जो आपके एग्जाम में बन सकते हैं। जो क्वेश्चन रिलेट नहीं हो सकता, जो बस उसी टाइम पूछा गया था, अब उसका मतलब नहीं है पूछने का एग्जामिनर का ऐसा क्वेश्चन, वो हम उसको सिर्फ आंसर, क्वेश्चन आंसर की तरह उसको बस करेंगे। उसके अलावा कुछ भी उसमें आपका टाइम वेस्ट नहीं करेंगे, सीधा उसको सिर्फ क्वेश्चन पढ़ेंगे और उसका आंसर करेंगे। क्वेश्चन नंबर 11, 2021 में आईसीसी टी20 क्रिकेट विश्व कप किस देश ने जीता था? ये देखो, अब ये यहाँ पे ये इंपॉर्टेंट नहीं है, आपके लिए इंपॉर्टेंट है 2024 और 2025। 2024 में आपको पता ही होगा टी20 किसने जीता था? भारत ने जीता था, इंडिया ने। किसको हराया था? साउथ अफ्रीका को हराया था। इसके अलावा आपको याद रखना है डब्ल्यूटीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप अब की बार पहली बार जीती है साउथ अफ्रीका ने। किसको हराया है? फाइनल में हराया है ऑस्ट्रेलिया को, ये आपको ध्यान रखना है। क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से भी। और चैंपियन ट्रॉफी 2025 किसने जीती है? भारत ने जीती है, ये भी इंडिया ने। किसको हराया था? न्यूजीलैंड को। क्वेश्चन यहाँ से बन सकता है। इसका कोई लेना देना नहीं है, ये क्वेश्चन नहीं आएगा एग्जाम में। आपको 2024-25 ये फैक्ट याद रखने हैं। और जो 2025 का वर्ल्ड कप होगा, ये अभी हुआ नहीं है, ये होने वाला है, ठीक है। आपको ये 24 का याद रखना है। 25 में वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप साउथ अफ्रीका ने, 25 में चैंपियन ट्रॉफी भारत ने जीती है, ये आपको याद रखना है। क्वेश्चन नंबर 12, भारत में सिक्के डैश द्वारा जारी किए जाते हैं? भारत में दोस्तों सिक्के जारी किए जाते हैं वित्त मंत्रालय के द्वारा। राइट आंसर होगा ऑप्शन 4। क्वेश्चन नंबर 13, 1956 की औद्योगिक नीति संकल्प ने भारत में इनमें से किस पंचवर्षीय योजना का आधार बनाया था? ये बनाया था, राइट आंसर होगा द्वितीय पंचवर्षीय योजना का, जिसका टाइम पीरियड था 1956 से लेके 1961 तक। बेस किसके ऊपर थी? महाल नोबिस मॉडल के ऊपर। क्वेश्चन नंबर 14, इनमें से किस वेद को सबसे बड़ा और संग्रह में सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है, जिसमें 1028 सूक्त हैं, जिनमें जिनमें नम जिनमें मंडल नामक 10 पुस्तकों में विभाजित किया गया है? तो ये है दोस्तों, आपको पता ही होगा, ऋग्वेद सबसे पुराना वेद है ऋग्वेद। और पूछेगा गायत्री मंत्र का जिक्र कौन से इसके मंडल में है? तो ये आपको याद रखना है तीसरे, थर्ड। क्वेश्चन नंबर 15, डैश झारखंड की आदिवासी आबादी का त्योहार है? डैश कौन सा है जो झारखंड की आदिवासी आबादी का त्योहार है, फेस्टिवल है, ये आपको ध्यान रखना है। ये है, त्योहार का नाम है सरहुल। राइट आंसर होगा ऑप्शन सेकंड। क्वेश्चन नंबर 16, इनमें से कौन प्रार्थना समाज आंदोलन के शुरुआती नेताओं में से एक थे? तो आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा इसका ऑप्शन 4। ये थे महादेव गोविंद रानडे। प्रार्थना समाज वॉज फाउंडेड बाय आत्माराम पांडुरंग इन 31 मार्च 1867। क्वेश्चन नंबर 17, सेंटर फॉर मॉनिटरिंग इंडियन इकोनॉमी के अनुसार जनवरी 2022 में शहरी क्षेत्रों में बेरोजगारी दर लगभग कितने प्रतिशत थी? अकॉर्डिंग टू 2022 ये थी, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, 8.1%। 2025 के आंकड़े आप याद रखेंगे, भारत में बेरोजगारी दर जुलाई 2025 तक याद रखेंगे आप, रेट है 5.2% जुलाई 2025 तक। अगर पूछे शहरों में कितनी थी, शहरों में है 7.2%। और अगर पूछे ग्रामीण क्षेत्रों में कितनी है, वो है 4.4%। ये आप ध्यान रखेंगे, ये इंपॉर्टेंट नहीं है, इसको छोड़ सकते हो। हमें देखो करने का तरीका क्या है, ऐसे क्वेश्चन 25 इसी करंट बनेगा, जो इस टाइम का बनेगा, सेम पैटर्न पे क्वेश्चन बनेंगे। क्वेश्चन नंबर 18, भारत में ऑक्सफोर्ड एस्ट्रोजेनिका कोविड-19 वैक्सीन के संस्करण का नाम क्या है? इसके संस्करण का नाम है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नहीं है, अब ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछेगा, कोविड शील्ड। क्वेश्चन नंबर 19, भारतीय संविधान में शामिल मौलिक अधिकार नामक विशेषता किस देश के संविधान से ली गई है? मौलिक अधिकार लिए गए हैं, आपको ध्यान रखना है, राइट आंसर होगा ऑप्शन 4, यूएसए।
क्वेश्चन नंबर 20, मार्च 2022 में आयुष मंत्रालय ने विश्व बैंक के पहले बहुकेंद्र चरण फेज 3 नैदानिक परीक्षण का शुभारंभ किया था, जो डैश के उपचार में आयुर्वेदिक की प्रभावकारिता का आंकलन करेगा। तो यहाँ पे राइट आंसर होगा, इसका ध्यान रखना है। इसका था रूमेटाइड आर्थराइट्स। इसके उपचार में आयुर्वेद की प्रभावकारिता का क्या करना है? आंकलन करना, मतलब कि एक्सेस करना। ऑप्शन सेकंड।